फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर, शारीरिक बनावट, कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में, ऑफ द धंधे का पत्र। ओके, नाउ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ दूंगा। पेपर लिखते क्या है, क्या साइज होना चाहिए पेपर का, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। नाउ जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो, कंपनी इस पे खास ध्यान देती है कागज पे। हालांकि आजकल सब ईमेल व्हाट्सएप में हो जाता है, लेकिन तुमको साइनिंग करवाना है, कोटेशन भेजना है और सामने वाले को पेपर में चाहिए, तो फिर तुम पेपर क्या रखोगे, कैसे रखोगे, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ सबसे पहला है पेपर, सुपीरियर क्वालिटी पेपर। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पेपर की ओर ले जाता हूं। अच्छा, ये जो पेपर है, आजकल ऑफिशियल लेटर का साइज होता है A4। ये जो है ना साइज, क्या होता है, A4। आपका कोर्ट में आई थिंक लीगल साइज लगता है, बड़ा साइज पता है ना, लीगल साइज जो पेपर है। तो ये जो साइज है A4, आपको मैं प्रॉपर बता दूं, A4 साइज जो पेपर है ना, A4, ये ये देखो A4 210 मिलीमीटर इंटू दिस। अच्छा, यूएस का पेपर का साइज अलग है, इंडिया में स्टैंडर्ड क्या फॉर्म यूज होता है, A4 साइज यूज होता है, और इसका एक रिम आता है 500 पेज का। बट इससे बढ़कर जो पेपर का थोड़ा थोड़ा सा मोटापना, उसके पहले लीगल कोर्ट में देखो ये साइज यूज होता है, लंबा। लीगल साइज थोड़ा बड़ा हुआ ना, कोर्ट में ये साइज चलता है। तो हम ज्यादातर, ये लेटर है, ये A4 है, बट स्टैंडर्ड A4 साइज चलता है। और यहाँ पे जो पॉइंट बोला है इन लोगों ने, जो पेपर है उसका क्वालिटी क्या होता है वो भी बता दूं। आजकल ना A4 में भी एक एग्जीक्यूटिव बॉन्ड आता है, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड बोलते हैं। इट्स अ साइज जो कि थोड़ा जाड़ा होता है ना। ये जो थिकनेस है कागज का, ये जो थिकनेस है उसको GSM बोलते हैं। ठीक है ना, कागज का थिकनेस, उससे भी एक मोटा एग्जीक्यूटिव बॉन्ड का आता है। ठीक है, ये 85 GSM। नॉर्मल A4 पेपर 70 GSM का आता है। आपके टेक्स्ट बुक का जो फ्रंट पेज देखोगे तो उसमें आपको GSM पता रहेगा, वो भी 70 GSM में होगा। स्टार्टिंग में कागज का देखो, चलो बुक निकालो, उसमें स्टार्टिंग में देखो पेपर में कोई मिल रहा है GSM किसी को, उसमें लिखा रहेगा 70 GSM स्टार्टिंग में कहीं पे छोटा सा। अच्छा, ये सब क्यों रेलेवेंट है, तुम ऑफिशियल लेटर लिखोगे तो आप दुकानदार को बोलना 80 90 या 100 GSM लो, टॉप क्वालिटी का लेटर लिखना है। एकदम छोटा सा नीचे कहीं पे लिखा होगा GSM, सबसे नीचे दिख रहा है कि किसी को, पहले दूसरे तीसरे पेज में लिखा रहेगा स्टार्टिंग में। चलो हम ढूंढ के दिखा देता हूं मैं तुमको, इसका पेज नंबर क्या है, कौन सा पेज में लिखा है, दूसरे पेज पे लिखा है, मैं वो भी बता दूं। ये देखो इधर लिखा रहेगा 70 GSM ना, ये स्टैंडर्ड पेपर। देखो इधर 70 GSM क्रीम वो। नॉर्मली ऑफिशियल लेटर में 70 GSM का भी जमाना चला गया। अभी 80 90 100 120 पेपर ज्यादा आता है, और शादी के कार्ड रहे तो इट कैन गो टू 120 140 GSM। जैसे बढ़ता है वैसे कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया कि आजकल जो यूज होता है वो GSM, हायर लेवल पे GSM होता है। पेज नंबर बोलना कौन सा था, 143। चलो पहुंचते हैं 143 में हम लोग, और हम आगे बढ़ाते हैं। और आपको टॉप क्वालिटी पेपर चाहिए तो आप क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड दो। ठीक है, तो ये था पेपर। दो चीज याद रखना है, A4 और दूसरा GSM। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज द 70 साइज। नेक्स्ट, टाइपिंग। नाउ जो टाइपिंग किया जाता है, हैंड रिटन का जमाना तो पूरे तरीके से चला गया। एक तो हैंड राइटिंग गंदी, ऊपर से ऑर्डर ही कैंसिल हो जावे। सो आप देखो इधर, जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स, ठीक है, वो भी लिख के आपको बता दूं कि कैसे लिखे जाते हैं। ये बिजनेस लेटर का फॉर्मेट देख ले हुए, ये देखो प्रॉपरली टाइप, कहीं पे भी हैंड रिटन आपको दिखेगा नहीं। और लेजर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला जाता है, हाई क्वालिटी। और लेजर का क्वालिटी किससे पता चलता है, DPI, I think it is dots per inch. It can go as high 30, I think 600, 1200, 1800, 2400 तुम डॉट्स पर
DPI को जितना ज्यादा करोगे उतना क्वालिटी ज्यादा मिलेगा। सो आजकल टाइपिंग किया जाता है, वो भी टॉप क्वालिटी का प्रिंट आउट निकाला जाता है। 3 प्रकार के प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। मेरे टाइम में डॉट मैट्रिक्स स्वीकारा जाता था, फिर इंकजेट आया, बट इंकजेट का एक दिक्कत ऐसा है, बारिश आ गई तो पूरा इंक जैसे ब्लॉट होता है ना इंक, वैसे वो बारिश में नहीं चलता था। इसलिए आजकल इंकजेट भी नहीं यूज होता, क्या यूज होता है, लेजर जेट, वो भी बहुत हाई क्वालिटी के आ गए। अब जब आप पेपर जो है उसमें मार्जिन, ये 1.5 बोला है, वो भी आपको दिखा दूं ये 1.5 क्या है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में गैप दिख रहा है ना, नॉर्मली क्लास के नोट्स में मैं 0.5 इधर 0.5 ऊपर, राइट हैंड साइड 0.5 इधर 0.5, टॉप मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा 0.5, लोअर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा 0.5 ये रखता हूं। ऑफिशियल लेटर के लिए यू कैन हैव 1.5 1.5 1.5 1.5, ऊपर के मार्जिन का 0.5 एक्स्ट्रा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा 0.5 हो सकता है मार्जिन, क्यों, कोई सोच सकता है? पंच करते हैं ना फाइल में रखने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन हैव एक्स्ट्रा 0.5 का मार्जिन। सो यू कैन हैव, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा आगे लिया हुआ है क्योंकि इसको पंच करके फाइल में रखने के लिए। तो मार्जिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्जिन नहीं रहा, देखो ये टाइप का सपोजिटली बहुत कॉर्नर में चला गया, तो फिर पंचिंग में प्रॉब्लम आता है, दिखने में प्रॉब्लम आता है, पता चल रहा है कि सामने वाला पेपर बचाने की कोशिश कर रहा है। ऑफिशियल लेटर्स में यू विल हैव 1.5 1.5 1.5 1.5 पूरा का पूरा रखते हैं, एकदम कॉर्नर से शुरू नहीं करते। ये देखो कैसे प्रॉपर ठीक से लिख रहे हैं लेटर्स, ठीक है ना, कितना क्लियर लिख रहे हैं। और अभी का ट्रेंड वो भी बताता हूं क्या है कुछ आगे, स्पेसिंग। नाउ स्पेसिंग जो है, तुम देखो यहाँ पे सिंगल स्पेसिंग एक के बाद एक दिख रहा है, लेकिन जब पैराग्राफ चेंज होता है, आया तो अच्छा है, इधर मैं आपको स्पेसिंग बता दूं कैसे आ रहा है, क्या फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो जाने दो इसको। हाँ ये देखो, अ, ये मैं क्या करता हूं, ये इधर 1 लाइन या 1.5 का स्पेसिंग होता है, 2 लाइन के बीच स्पेसिंग नहीं, बट पैरा चेंज हुआ तो स्पेसिंग। और आजकल थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, तुम लोग को सिखाया होगा इधर से शुरू करने का, वो जमाना चला गया है अभी। डियर जो भी है, 1 लाइन छोड़ के यू कैन हैव 1.5 पॉइंट, तुम्हारा लेटर एक पेज में बैठना चाहिए उसके हिसाब से। इन दोनों के बीच में MS वर्ड, नॉर्मली हम टाइप किस में करते हैं, MS वर्ड में, तो 2 लाइन के बीच में 1 का स्पेसिंग होता है, लेकिन 2 पैराग्राफ के बीच में 1.5 या 2 का स्पेसिंग हम लोग रखते हैं ऑफिशियल लिखना है तो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया जाता है। अगेन तुम अपना फॉर्मेट अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फुल ब्लॉक फॉर्म, आजकल ये फुल ब्लॉक फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन अपने इंडिया में फुल ब्लॉक फॉर्म नहीं यूज होता, क्यों, क्योंकि योर्स फेथफुली अपन राइट साइड में लिखते हैं। सो थोड़ा अमेरिका में ये टाइप का है, बट अगेन कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। ईमेल में फुल ब्लॉक फॉर्म यूज होता है क्योंकि ईमेल में रीडिंग लाइन से होता है ना, सो यू कैन चेंज द फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो इन लोगों ने थोड़ा सा फॉर्मेट अगेन हल्का सा चेंज किया, फुल ब्लॉक फॉर्म से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में ले गए हैं। तो फॉर्म कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन, देखो यहाँ पे एड्रेस अलग है, बट स्टैंडर्ड जो है इज फुल ब्लॉक फॉर्म या सेमी ब्लॉक फॉर्म जो यूज होता है, जहां पे आप योर लेफ्ट हैंड साइड से सब रखोगे, सिर्फ योर्स फेथफुली राइट हैंड साइड में रखोगे। इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेटर हेड, लेटर हेड तो बहुत सिंपल है, आपका जो लेटर हेड है उसमें ये देखो इधर, ये जो टॉप में रहता है, ये कंपनी का नाम दिख रहा है ना, ये कंपनी का हो सकता है। ये लोग क्या करवाते हैं, टॉप लेवल का प्रिंटिंग रखते हैं, प्लेन कागज रहेगा, इधर कुछ भी नहीं रहेगा, कंपनी का एड्रेस हर बार सेम रहेगा, तो A4 साइज क्वालिटी, और एक कलर्ड भी रहता है कुछ कंपनीज का, आ रहा है समझ में। सो यू कैन हैव फुल पेपर एंड दिस कुड बी कलर्ड फॉर्म या एम्बॉस फॉर्म। एम्बॉस समझते ना, सील करते हैं तो थोड़ा उठ के दिखता है, और आजकल तो
3D फॉर्मेट तो देख ही रहे हो, आजकल तो टॉप लेवल का ये आ चुका है। अच्छे कंपनीज का लेटर ऑफिशियल तुमको बहुत, जीएसएम टॉप लेवल पे, एनवलप टॉप लेवल के, बिकॉज उससे तुम्हारा इंप्रेशन क्रिएट होता है। पतला, किसी ने कोटेशन मांगा और तुमने पतला कॉपी में दे दिया, ठीक है, तो इंप्रेशन डाउन, तो शायद सामने वाला ऑर्डर भी ना दे कि भाई ये इतना सस्ता वाला यूज कर रहा है। सो बहुत केयर लेती कंपनी। फोल्डिंग, मेरे को अभी तो सब ईमेल में आता है, ऑफिशियल लेटर्स तो लगभग बंद हो गए। फोल्ड जो A4 साइज है ना, इसको एक इधर से एक इधर से 3 फोल्ड, बहुत ज्यादा फोल्ड हुआ तो भी नाम खराब होता है। यू कैन हैव 3 फोल्ड्स एट द मोस्ट। और विंडो एनवलप मैंने बताया था ना, वो भी बता दो। विंडो एनवलप जो अ, उसमें जो इनसाइड एड्रेस है विंडो एनवलप का, इसमें ऐसा फोल्ड करते हैं कि एड्रेस इसमें आ जाए और कागज हिले नहीं, इसलिए एक स्टेपल ये लोग इधर कर देते हैं, मतलब वो एड्रेस कहीं छुप ना जाए। ये सब आजकल के टेक्निक्स है जो यूज करते हैं। फोल्डिंग नॉर्मली 3, एनवलप आजकल ये ज्यादा विंडो एनवलप दिखता है। यू कैन हैव थोड़ा नीचे है, थोड़ा ये थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है ऊपर की तरफ। बाकी अंदर कंटेंट रहेगा, स्टेपल एक कर लिया होगा, एक इधर स्टेपल करेंगे एक इधर करेंगे, ऐसा आजकल आता है। एनवलप में ज्यादा रंग बिरंगी नहीं आता है, व्हाइट या ब्राउन, लेकिन मैं आजकल ज्यादा व्हाइट देख रहा हूँ, व्हाइट ज्यादा आता है। और ऐसा आता है कि कोई झांक के ना देख सके, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ रहा था। लेकिन कंपनी क्रेडिट कार्ड में भी केयर लेती है, अंदर के लेटर में तुम्हारा सब क्रॉस रहेगा, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट देगी। लेकिन दिक्कत ऐसा है, नया क्रेडिट कार्ड में नंबर रहता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा रहता है कि ट्रांसपेरेंट सिर्फ ये रहेगा, ये जो है ना प्लास्टिक रहेगा इसमें, बाकी कागज में कोई झांक के दिखे तो नहीं दिखता है। पहले ऐसे गलती होता था, पता लग जाता था अंदर क्या है, अभी आजकल ये सब नहीं होता, ठीक है। सो इस प्रकार से ये आपके 7 पॉइंट थे। हर जगह पे एग्जाम्पल डाल देना। A4 प्रॉपरली टाइप रिटन रहता है, मार्जिन 1.5 रहता है, स्पेसिंग 2 लाइन के बीच में 1 का स्पेसिंग, 2 पैराग्राफ के बीच में 1.52 का स्पेसिंग, लेटर हेड कलर्ड रहता है, फोल्डिंग 3 बार होना चाहिए। तो ये मतलब दिस वे, ऐसे 3 फोल्ड आएगा। एनवलप आजकल विंडो आता है, ऐसे सब जगह एग्जाम्पल लिखना। 4 मार्क का है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना किस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। बच्चे कंफ्यूज करते हैं किसके साथ, वो भी बता दो। ये इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, ये बेटा इसेंशियल या लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर है, ये लेआउट है। और ये है लेआउट, मतलब लेटर के अंदर ऊपर लेटर हेड, लेफ्ट हैंड साइड में डेट, या राइट हैंड साइड में डेट, लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस नंबर, उसको लेआउट बोलते हैं। और ये कागज का फिजिकल अपीयरेंस, दोनों में मिसमैच नहीं, इसका चांसेस रहता है, बट लेआउट 10 में से 8 पेपर में पूछते हैं, ये बाकी 2 पेपर में पूछेंगे। फर्क समझ में आया क्या है? दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना खत्म होता है।